बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अपने आप में ब्रांडिंग उनकी नहीं हो पाई। बहुत स्पेशल नेम से नहीं जाने गए। जैसे पाइथागोरस, अपोलोनियस, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये इस तरीके से उन्हें नाम नहीं मिला। लेकिन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि लगभग हर एग्ज़ाम में, हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में उनके बारे में चर्चा ज़रूर होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। देखिए, मैं कुछ उस तरीके की कुछ बातें बता रहा हूँ, जिसमें से एक है, जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी, और इसके बेस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। ये यहां पर अगर डी लिखा हुआ है तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये तीनों बराबर हैं। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में दिया गया। इक्विलेटरल था तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी। ए सी, तो ये तीनों साइड बराबर हैं। अब ये डी ले लेते हैं तो देखिए बी डी क्या है। बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 3। ये 1/3 है, 1/3 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो ये 1/3 है, तो बी सी, इसको हम ए बी अपॉन 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि बी सी और ए बी सब बराबर हैं। ये एक बात याद रखनी है। दूसरा, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डाल दें, एक्स नेम दे दें, तो देखिए dx कितना होगा। dx, ये bd, ये पार्ट, ये 3 पार्ट इक्वल थे, तो अब 1/3 का फिर हाफ किया गया, तो 1/3 का जब हाफ किया गया तो 1/6 हो जाएगा, तो ए बी अपॉन 6 हो जाएगा। ये पहले से आप इसको ध्यान रखें कि देखिए, जैसे ये पार्ट जो था ये 1/3 है, और यहां से यहां तक फिर 1/3 है, और उसका आधा है। तो परपेंडिकुलर जब भी पड़ेगा मिड पॉइंट पे पड़ेगा, मतलब टोटल ये बी एक्स और सी एक्स बराबर होगा, लेकिन उसके 3 पार्ट हुए थे, तो डी एक्स जो है वो पूरे का, ये पूरी लाइन का, या ए बी का, ए सी का, ये सबका 1/6 होगा। अब देखिए, इतना जैसे याद हो गया आपको। अब हम इस ट्रायंगल की चर्चा करते हैं। ये ट्रायंगल डी, ये डी ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल में एंगल डी क्या है, मोर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा है। अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है तो 90 डिग्री से बड़ा वाला रूल लगा दीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो थ्योरम है उसे लगा दीजिए। देखिए क्या होता था इसमें, इस ट्रायंगल में एंगल के सामने की साइड का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड के स्क्वायरों का सम, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2BD और इंटू dx, ये होता था। तो ये प्रॉपर्टी तो आपको मालूम है, ये अपने आप में एक थ्योरम है। तो ये है। अब इसमें ये वैल्यू जो आपको पहले से पता है उनको फिट कर दीजिए। ए डी स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, बी डी देखिए क्या होता था, ए बी अपॉन 3 होता था, और इसका स्क्वायर करना है तो ए बी स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा, प्लस 2BD फिर आया, तो BD की जगह वही ए बी अपॉन 3, और dx ए बी अपॉन 6, ये ए बी अपॉन 3 और ए बी अपॉन 6, ये 2 से 2 ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ए डी स्क्वायर इज प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 9, ये आपको ए बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। अब यहां पर और देखिए आगे, जैसे
अब इसी में इसको कैलकुलेट कर दीजिए, क्या आया है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, यहां 2 बार लिखा हुआ है तो 2ab स्क्वायर अपॉन 9। अब इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9, तो ये आ जाएगा 9ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9ad स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। अब एक 2ab स्क्वायर, यहाँ 9ab स्क्वायर, इसको एक साइड कर लीजिए, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, 7ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9ad स्क्वायर। यही वो थ्योरम है, ये जो अपना नाम नहीं कमा सकी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है इसको एक बार आप डायग्राम में देखें। जैसे कहीं भी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो और किसी एक साइड को, ये सारे बराबर हैं साइड्स, अब एक साइड को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया हो, तो ये जो डिवाइड करने वाली लाइन है एक 1/3 पार्ट जिसका है, इसका स्क्वायर और किसी एक साइड का स्क्वायर का जो रेशियो होता है, मतलब एक साइड का रेशियो और एक ये जो मिलाने वाली लाइन थी उसका रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, ये फिक्स हो जाता है कि 7ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9ad स्क्वायर, यानी ab स्क्वायर अपॉन ad स्क्वायर इज इक्वल टू 9/7, ये फिक्स रहता है। इसको याद रखेंगे तो कई थ्योरम आपको कई जगह पर आपको टिक करने में, एग्जाम देने में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में आपको बहुत आसानी होगी, सरल होगा, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसी टाइप से एक और है, उसको भी देखिए इसी समय। जैसे कोई पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, है ना। तो अब ये है पैरेललोग्राम, यहां पर इसका मिड पॉइंट है, कोई भी मिड पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट एम ले लें। अब इस मिड पॉइंट को इधर से मिलाएं और इस लाइन को बढ़ाएं, तो देखिए जैसे ये ए बी सी डी था और इसको एल रख लें, एल आर्ज की गई है, एल हो गया। अब यहां पर देखिए ये जो दो ट्रायंगल, ये पॉइंट एम है, ये कांग्रेंट हैं, दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम त्रिभुज हैं। कैसे, देखिए ये अपोजिट एंगल है, बराबर होता है, ये अल्टरनेट है, बराबर होता है, ये सिमिलर हो गए। अब एक साइड कोई अगर बराबर है तो सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये साइड और ये साइड बराबर, क्योंकि m इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, डीसी के मिड पॉइंट को तो ही नाम दिया गया था m, तो ये कांग्रेंट है। तो ट्रायंगल ए डी एम कांग्रेंट ट्रायंगल एल सी एम, ये कांग्रेंट है। कांग्रेंट होने का मतलब होता है ये लाइन इस लाइन के बराबर है, यानी ए डी इज इक्वल टू सी एल इज इक्वल टू बी सी। बी सी क्यों बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को साइड बराबर होती, ये आपको मिल गया। अब देखिए इसमें हम बी और डी को मिलाते हैं, बी डी को जब मिलाएं तो इसका नाम ई रख लें, तो यहां एक ट्रायंगल और बन जाते हैं। तो अब देखिए इन ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल बना ए ई डी एंड ट्रायंगल बड़ा वाला ये ले लीजिए एल बी एल ई बी, ये ले ली। तो इन दोनों में फिर देखिए ये अपोजिट एंगल है ना, एंगल ई दोनों साइड में है, कॉमन है, ये अल्टरनेट है, ये भी अल्टरनेट है। तो इस तरीके से ये, इसमें कोई साइड बराबर नहीं है। जब साइड बराबर नहीं है तो ये सिमिलर तो है, सर्वांगसम नहीं है, कांग्रेंट नहीं है, तो हम इसको सिमिलर लिखते हैं। तो ए
ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो इनके डायग्राम देखिए बनाइए। वही डायग्राम बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि एक ट्रायंगल तो कुछ भी लिख दीजिए, ए ई डी, और दूसरे ट्रायंगल में हमेशा ए एंगल जिसके बराबर है वही चीज यहां लिखिए, ये एल है। अब देखिए ई तो ई के ही बराबर है, डी डी एंगल देखिए बी के बराबर है, इसका ये छोटे वाले का डी और इस बड़े वाले का डी ये इसके बराबर है। तो बस वो रूल लगाइए सिमिलैरिटी वाला, क्या होता था, ए ई अपॉन एल ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन एल बी इज इक्वल टू ई डी अपॉन ई बी, ये रूल बनता है। अब यहां पर जहां बीएल लिखा हुआ है, बीएल, क्योंकि बीएल जो होता है वो 2AD के बराबर है ना। ईएल बीएल, देखिए बीएल जो है ये डबल है इधर वाले साइड के, क्योंकि ये दोनों बराबर थी तो पूरी लाइन उसकी डबल हो जाती है। तो यहां पर हम हर एक रेशियो में, तो जहां पर AD अपॉन बीएल लिखा हुआ है, ये लाइन, ये बीएल अगर ये एक है एडी तो ये दो होगी, डबल हो जाएगी, मतलब इसकी ये डबल। अब देखिए ये ई और इसमें रेशियो आपका मिल जाएगा क्या, इसको देख लीजिए, ए ई अपॉन एल ई इज इक्वल टू 1/2 हो गया, क्रॉस टाइप से कर दें तो एल ई इज इक्वल टू 2AE। इस तरीके से ये डबल हो जाती है। अगर हम सीधे बढ़ाते हैं तो ये लाइन इस लाइन की डबल होगी। ये एक है प्रॉपर्टी जिसके बेस पर कई बार क्वेश्चंस में चीज आती है और हमको टिक करना होता है। जिनको ये प्रॉपर्टीज याद रहती हैं, जो थ्योरम किए रहते हैं, EL इज इक्वल टू 2BL, कहीं कहीं पर इसके नेम बदले हुए हैं, कहीं EL और BL तो बड़ा फेमस है, EL इज इक्वल टू 2BL। अब यहाँ पर हमने नेम को चेंज किए हुए हैं, इसलिए मतलब हम नेम पर नहीं, नाम नहीं याद करेंगे, हम इस वस्तु को देखेंगे कैसे कि क्या चीज किसके डबल है। तो यहाँ की हर साइड इस वाले ट्रायंगल की इस वाले ट्रायंगल के डबल होगा, क्योंकि सिंगुलैरिटी रूल है। तो ये AE जो है यहाँ पर LE की आधी होगी, LE जो है इसका डबल होगा। और इधर साइड से भी देख लेंगे तो ये BE जो है ED की भी डबल होगी, BE जो है इस 2D। ये याद रखना है, ये समझना है। यहाँ पर नाम हमने इसलिए चेंज कर दिया कि जिससे आपको बहुत कहीं भी याद करना है तो EL इज इक्वल टू 2BL याद है। अगर नाम बदल गया तो कहीं आपने वही फिर तो नहीं लिख दिया, इसलिए नेम चेंज करके कुछ भी हो, नाम बदल जाने से नहीं होता है, प्रॉपर्टी जो होती है उसे याद रखना है, तो आपको बहुत काम आएगा। अगर ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हो तो शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।